दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो ट्रिक के माध्यम से आज हम भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे कि इनका कौन कौन सी पर्वत श्रेणी और किसका किसका विस्तार किस किस राज्य में है। तो इसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जब हम आते हैं तो जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले का से याद रखेंगे काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। इसके बाद ला से याद रखेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी, जा से याद रखेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी, पी से याद रखेंगे पीर पंजाल, और ला से याद रखेंगे धौलाधार, धौलाधार पर्वत श्रेणी। इनका विस्तार जम्मू कश्मीर में है। तो काराकोरम की बात करें तो काराकोरम पर्वत में ही हमारी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 अर्थात गाडविन ऑस्टिन, K2 या गाडविन ऑस्टिन इसी में स्थित है। गाडविन ऑस्टिन इसी हिस्से में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पड़ती है। K2 और गाडविन ऑस्टिन में बात करें तो यही काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं जो ट्रांस हिमालय के ये हिस्से हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जब हिमालय का आप विस्तार पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका, तो सबसे पहले बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी गेडू, काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन इसी हिस्से में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं तो K2 गाडविन ऑस्टिन की, तो इस पर 4 ग्लेशियर स्थित हैं भारत के। इस पर 4 ग्लेशियर स्थित है, भारत के नहीं है। तो हिसाब बैंकों का ये ट्रिक है इसकी, ग्लेशियरों की, हिसाब बैंकों का। तो ही से याद रखेंगे हिस्पर, सा से याद रखेंगे सियाचिन, बा से याद रखेंगे बाल्टोर, और बैंकों से याद रखेंगे बैंको। ये 4 ग्लेशियर किस हिस्से पे पड़ते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी के हिस्से में ही पड़ते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रेणी पर विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी राकाकोसी इसी हिस्से में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी राकाकोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही स्थित है। इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है। फिर पीर पंजाल पढ़ा तो पीर पंजाल से ही बनिहाल जवाहर सुरंग होकर कहाँ से गुजरती है? तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है यहीं से ही जवाहर सुरंग होकर गुजरती है, धौलाधार पर्वत। तो ये थे हमारे जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियों की बात करें। इसके बाद हम आते हैं और अगले में आते हैं तो मध्य प्रदेश में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो कहाँ से याद रखेंगे? कैमूर की पहाड़ी, कसम महादेव की ट्रिक में सबसे पहले का आएंगे, का से कैमूर की पहाड़ी, सा से सतपुड़ा की पहाड़ी, माँ से याद रखेंगे मैकाले की पहाड़ी, मैकाले की पहाड़ी, महादेव, महादेव, कसम महादेव की, महादेव से महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश में उसके बाद एक और याद रखेंगे विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये मुख्य रूप से चारों पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कसम महादेव की ट्रिक है इसकी, कैमूर की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, मैकाले की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, विंध्यकम के। तो बात करते हैं मैकाले सतपुड़ा पहाड़ी की बात करते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। सर्वोच्च
सतपुड़ा पहाड़ की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव की पहाड़ी के हिस्से पर पड़ती है। धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ की सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें तो धूपगढ़ है। मैकाले की पहाड़ी की बात करें तो मैकाले की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक से बात करते हैं। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी की बात करें तो ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो भ्रंश घाटी में बहने वाली 3 नदियां हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी। ये 3 नदियां भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली 3 नदियों के नाम बताओ, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और इसके बाद याद रखेंगे दामोदर नदी। इसके बाद नीचे आते हैं हम तो महाराष्ट्र की पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र 7 माला व बाला लेकर जनता के साथ गाविलगढ़ गए। हरिश्चंद्र 7 माला व बाला लेकर जनता के साथ गाविलगढ़ गए। तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी पहले, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, बाला से याद रखेंगे बालाघाट की पहाड़ी, जनता से याद रखें अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। इसके बाद गाविलगढ़ की पहाड़ी, गाविलगढ़ की पहाड़ी। तो ये हमारे रहे महाराष्ट्र की पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख। इसके बाद बात करते हैं गुजरात में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो गुजरात में 5 पांडव बारंदा में गिरे हैं। तो 5 पांडव बारंदा में गिरे। तो पांडव को करेंगे मांडो, तो मांडो की पहाड़ी, पांडव को कोरिलेट करेंगे मांडो से, तो मांडो की पहाड़ी। वारदा की पहाड़ी, वारदा की पहाड़ी। और गिरे से याद रखें गिर की पहाड़ी। एशियाई शेर जो हैं इसी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। गिर की पहाड़ी जो है, एशियाई शेर जो हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, गिर की पहाड़ी वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो तमिलनाडु की पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जा, 5, सेवला। इसके ट्रिक ये है, तो जा से याद रखेंगे जावदी की पहाड़ी, 5 से याद रखेंगे पंचामलाई की पहाड़ी, पंचामलाई की पहाड़ी। सेव से याद रखेंगे सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। जो बातें मैं बोल देता हूँ उनको भी आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि इतनी सी जगह पे नोट करना असंभव हो जाता है। अब उसके बाद अगली ट्रिक आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जब बात करेंगे तो इसकी ट्रिक है अंधा वेलीपाल नल्ला है, अंधा वेलीपाल नल्ला है। तो अंधा से आप समझ गए होंगे आंध्र प्रदेश। वेली से याद रखेंगे वेलीकोंडा, पाल से याद रखेंगे पालकोंडा, नल्ला से याद रखेंगे नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। ये पर्वत श्रेणियाँ आंध्र प्रदेश में है। मेघालय में आते हैं तो मेघालय में आप सबको पता होंगी 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। 3 पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। इनकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो मेघालय गारो, खासो और जयंतिया की सर्वोच्च चोटी नोकरेक है, नोकरेक है इनकी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद उड़ीसा पर्वत श्रेणी की भी यदि हम बात करते हैं तो उड़ीसा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में जब आते हैं तो महेंद्र के गढ़ में कलय है, महेंद्र के गढ़ में कलय है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी, गढ़ से याद रखेंगे गढ़जात की पहाड़ी, गढ़जात की पहाड़ी। कलय से याद रखेंगे मलय, कलय से क्या याद रखेंगे? मलय, मलय की पहाड़ी। मिजोरम में याद करेंगे तो मिजोरम में एक पर्वत है, एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहते हैं मिजो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी।
कर्नाटक में जब आएंगे, कर्नाटक में मिलेगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इसके बाद हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अंडमुंडई या अन्नामलाई है, अंडमुंडई या अन्नामलाई है। और दक्षिण भारत में ही बात करें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं आके उसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट नीलगिरी पर्वत पर ही मिलते हैं आके। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करें तो नीलगिरी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत के विस्तार की यदि हम बात करें तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो ये हमारी रही पर्वत श्रेणियाँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।